नौकरों को कहता है तुम ज़रा यहीं ठहरो, मैं और मेरा बेटा ऊपर पहाड़ पर सिजदा करके आते हैं। तो वो सिजदा असल में वर्शिप था, प्रस्तश था, और वो एक कुर्बानी देने जा रहा है। तो प्रस्तश का मतलब असल में कुर्बानी है। क्या है? कुर्बानी। क्या है? कुर्बानी। उर्दू का एक लफ्ज़ है सात। क्या जी? सात। सता नहीं, सात कैसे निकलता है? जब अब तो वो दौर ही नहीं है, अब तो मशीनें आ गई हैं ना। पुराने वक्तों में, बल्कि आज भी जो हकीम है वो क्या करते हैं, चीज़ों के सत निकालते हैं, खूब डंडे से उसका रगड़ा देकर सत निकालते हैं। तो ये है प्रस्तश। जिन देर तक बंदे को रगड़ाना ना लगे, प्रस्तश नहीं है। और आसान अल्फाज में यह है कि प्रस्तश खुदा को कुछ देने का नाम है। आमीन आमीन। देने का नाम है। उसने बेटा देकर कहा सिजदा करने जाते हैं, और हम खाली गाँव मुंह के कहते हैं प्रस्तश हो रही है। वो हमद है। वो क्या है? हमद। हमद है। हमद में क्या करते हैं? हम ऊंची ऊंची आवाज निकालते हैं। और अगर आप लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं। मिसिंग है, पेज 20 में से मिसिंग है। चले मैं ना आपको भिजवा दूंगा। तो उसमें जैसे हम एक लफ्ज़ आता है हालेलुया। क्या आता है? हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या होता है? खुदा की तारीफ। फिर हाथ उठाने के लिए एक अलग लफ्ज़ है, सर को झुकाने के लिए एक अलग लफ्ज़ है। तो जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो हम है। आसान तशरीह लिखें आप। जिसमें हमारे बदन के अज़ा इस्तेमाल होते हैं वो हमद है। मसलन ऊंची ऊंची बोलना, पुकारना, ऊंची ऊंची बोलना, पुकारना, हाँ मिल गए। चले हाथों को उठाना, गाना, तारीफ करते हुए झुक जाना, साज बजाना, दीवानों की तरह जश्न मनाना, दीवानों की तरह जश्न मनाना, शुक्रगुजारी करना, इनके लिए 7 इब्रानी अल्फाज आए हैं। कितने अल्फाज? 7। पहला लफ्ज है यादा। यादा। दूसरा लफ्ज है तोदा।
यादा एंड पे हे है, ठीक है। ये दाल अलफ हे, तोदा तेवा तो दाल अलफ हे, हलल हलल हे लाम फिर लाम, इसी से हेले भी है। और हालेलुया का मानी है दीवानों की तरह जश्न मनाना, फख्र करना, चमकना। तहीला, चौथा लफ्ज है तहीला। तहीला आता है खुशी के गीत के लिए। पांचवा है शबाख, शबाख शीन बे खे, और इसका मानी है बुलंद आवाज से ललकार। जैसे दाऊद ने कहा अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, तो वहाँ लफ्ज़ शबाख। आगे है अगला बराक, यह हमदिया रवैये के साथ झुक जाना। और आखिरी है ज़मर, जिसका मानी है साज बजाना, खाली साज बजाना, नरसिंगे फूंकना, बरबस बजाना, दफ बजाना, सितार बजाना, बांसुरी बजाना, साज जितने बजेंगे वो ज़मर आएगा। क्या लफ्ज़ आएगा? ज़मर। और प्रस्तुत के लिए क्या है जी? हमने पहली मिसाल देखी थी, अब्राहम ने बेटा दिया। ये क्या है? प्रस्तुत, बेटा दिया। फिर मजूसियों ने नए नामा के अंदर यीशु को तोहफे दिए। ये क्या है? प्रस्तुत। हम अपनी हर इबादत में देखें हदिया पेश करते हैं, तो वो क्या है? वो प्रस्तुत। जब कोई शुक्रगुजारी के हदिये देता है या वैसे हदिये देता है, नजराने पेश करता है, तो देना असल में क्या है? प्रस्तुत। खुदा ने बेटा दिया, उसने प्रस्तुत की। खुदा ने क्या दिया है? बेटा दिया, उसने प्रस्तुत की। किसी ने सवाल किया कि खुदा भी प्रस्तुत करता है? हाँ, उसने प्रस्तुत की है, बेटा देकर प्रस्तुत की है। और आज भी क्या है? हजारों बेटे बेटियां उसकी खातिर जाने कुर्बान करते हैं, तो प्रस्तुत किसकी होती है? खुदा की। आमीन, उसकी तरफ से होता है। हम भी प्रस्तुत करते हैं, हमारी प्रस्तुत में खुदा शामिल होता है। आमीन। एक हवाले के अंदर है, हम जमीन पर गाते हैं, खुदा भी गाता है। आमीन, खुदा भी गाता है। तो हम बात कर रहे थे खुदा की हुजूरी में पहला काम क्या है? हम्द करना। यीशु सारी रात क्या करता होगा? हम्द देता क्या होगा? हर रात वो प्रस्तुत कैसे करता होगा? आपको याद होगा कि गत्समनी के बाग में उसका पसीना गोया खून की बूंदें बन बन कर टपका। तो ये क्या थी? वर्शिप। ये क्या थी? वर्शिप। वो सारी सारी रात अपने बाप की हुजूरी में बैठकर वक्त गुजारता था। फिर तीसरी चीज खुदा की हुजूरी में हम करते हैं, वो है शराकत। क्या जी? शराकत। शराकत में क्या है? असी भी बोल दिया, हमारा बाप भी हमसे क्या करता है? बातें करता है। और ये मौका हम आने नहीं देते। हम हम्द की हद तक ठीक है, प्रस्तुत की हद तक होते हैं, लेकिन अगला पोर्शन जब खुदा की बारी आती है बोलने की, हम उठ के ही आ जाते हैं। और जब उसकी बारी है, फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। आमीन, आमीन। इंतज़ार करें, खामोश वक्त खुदा की हुजूरी में गुजारें। ना आप बोल रहे हो, ना कोई घर का फ़र्द बोल रहा हो, खामोशी हो, और उस खामोशी में आप आंखें बंद करके खुदा की तरफ ध्यान लगा के
उसकी सुनने की कोशिश करें। ये है शराकत। तो 3 काम है जो हम खिदमत में करते हैं क्या खुदा के ज़ुरी में। नंबर 1 हम्द, नंबर 2 प्रस्तिश, नंबर 3 इश्तराकियत, शराकत। और जब शराकत हो जाती है हम नए सिरे से पैदा होते हैं, कमज़ोरियों में क़ुव्वत पाते हैं और नई क़ुव्वत के वसीला से बदल जाते हैं और बदले हुए इंसान फिर हम उठ कर आते हैं। तो फिर खिदमत जो इंसानों में हम करते हैं ना, आदमियों में, उसका रंग ही कुछ होगा। हालेलुया। और इधर जब आ गए तो इधर भी 3 बातें हैं। पहला काम क्या है, इसको हम जानते हैं। पहला काम हम तालीम देते हैं। क्या करते हैं जी? तालीम देते हैं। ये भी एक तरीका है। दूसरा मनादी करते हैं। क्या करते हैं? मनादी। तीसरा हम बीमारों के लिए शिफा मांगते हैं, शिफा की खिदमत होती है। टीचिंग मिनिस्ट्री होती है, प्रीचिंग मिनिस्ट्री होती है, हीलिंग मिनिस्ट्री होती है। लेकिन ये 3 मिनिस्ट्रियां जो हैं ये किधर है? गौर करें, आपने कभी इससे पहले इस तरह से सुना कि ये भी कुछ है? अगर नहीं सुना, आज पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप जो मुस्तकबिल में खिदमत करने वाले हो, आप इस तरह से खिदमत करो। आमीन। कैसे जी? पहला हिस्सा ज़रूरी है, हम्द करनी है खुदा की ज़ुरी में, प्रस्तश करनी है खुदा की ज़ुरी में, शराकत करनी है खुदा की ज़ुरी में, और फिर इन 3 को आप हर रोज़ जब करोगे तो इधर भी आएंगे। और ये खिदमत ऐसी होगी, यीशु ने खड़े होकर कहा मैं कुछ नहीं करता जब तक बाप को आसमान पर करते हुए नहीं देखता। तो असल में वो रात को ही देख लेता था कि मेरा बाप क्या कर रहा है, क्या चाहता है। और इसीलिए उसने हमको भी सिखाया, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर क्या होती है, पूरी होती है, ज़मीन पर भी क्या हो, पूरी हो। आमीन जी। आमीन। अगर आपका कोई सवाल हो इस ताल्लुक़ से तो आप कर सकते हैं।